हेलो दोस्तों, कमाई का डेस्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके अंदर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है एंड दोस्तों कंपनी के लिए एनवायरनमेंट भी काफ़ी फेवरेबल है। एक तो देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत तगड़े डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिए हैं और कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पर फ्यूचर में ग्रोथ में लाने के लिए ही अभी के स्टेप यहाँ पर उठा रही है एंड गवर्नमेंट के भी बहुत अच्छे स्कीम के अंडर इनको बेनिफिट मिलते हैं और मिल रहे हैं, करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है एंड स्टॉक भी बहुत अच्छे करेक्शन में है एंड दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट भी मार्केट में डिमांडेड है। यानी सिचुएशन देखेंगे तो कंपनी के लिए विन विन सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आपको यहाँ पर लेना आना चाहिए। और मार्केट के अंदर जो करेक्शन है ना, वो कोई ऑल टाइम के लिए नहीं रहता है। देखिए, 1-1.5-2 साल लगेंगे बट आने वाला समय इतना अच्छा रहेगा कि आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो मार्केट में आपने अब तक इतने सारी चीज़ें देखी, 2008 का रिसेशन देखा, कोविड-19 का टाइम पीरियड देखा, हर्षद मेहता का जो स्कैम देखा, तभी मार्केट गिरा नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत गिरा और अभी भी देखिए कहाँ पर है। और अभी भी जब यहाँ पर गिरावट में आ रहा है, आगे भी यहाँ पर फिर से कमबैक करेगा, उससे भी डबल तरीके से। तो नज़र ज़रूर रखिए क्या क्या चीज़ें और क्या क्या अपडेट मैं अभी बता रहा हूँ। और हम जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसका नाम डिक्सन टेक्नोलॉजी है। कंपनी में अभी जो डिसीजन या क्या यहाँ पर न्यूज़ वगैरह है वो भी यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी का आज का भी परफॉर्मेंस देखेंगे, 1.5% के करीब की तेज़ी है और पिछले 5 दिनों में भी कमबैक करने की थोड़ी कोशिश इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। स्टॉक जो करेक्शन में था वो पिछले 1 महीने में धीरे धीरे अप ट्रेंड मोमेंटम में आ रहा है। और ये भी बात याद रखना दोस्तों, इसने जो करेक्शन दिखाया उसके पीछे रीज़न मैंने आपको पहले भी कवर किया और आज भी बताऊँगा कि एफआईएस ने इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी सेल की है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनके ऊपर दिखाई दिया उसी वजह से। और इसके पिछले 1 साल से रिटर्न निगेटिव थे एफआईएस का, ये कहना भी है और रिसर्च फर्म का भी। एक तो रिजल्ट भी निगेटिव है और साथ ही रिटर्न भी। आपको यहाँ पर मैंने पहले तो न्यूज़ में कवर कर बताया ही है, शायद से जो निवेशक ने नहीं देखा हो तो उनको पता चल जाए। अभी बात आती है कि सर न्यूज़ क्या है और क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर फ्रेश जो पीएलआई स्कीम के अंडर जो बेनिफिट होता है, वो जो अमाउंट है वो दिया गया है, कितना 765 करोड़ का। आपको ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। पीएलआई स्कीम मीन्स ऐसा है, देखिए आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देंगे, यानी सब्सिडी। यहाँ पर हम जैसे पीएलआई स्कीम का मतलब ही है प्रोडक्ट, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इंसेंटिव जो होता है, खास कर इंसेंटिव हम कहेंगे, वो दिया जाता है। आप समझो पहले आप बनाते थे 10 प्रोडक्ट, अभी यहाँ पर आपने 100 बना लिए हैं और आप बेच भी रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर गवर्नमेंट बेनिफिट देगी। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी को क्या फ़ायदा उसका। तो ये देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी को क्या मिलने वाला है। डिक्सन टेक्नोलॉजी यूनिट्स जो है उनको यहाँ पर करीब अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 149.63 करोड़ का यहाँ पर इनको पीएलआई स्कीम के अंडर बेनिफिट मिलने वाला है। और अदर भी कंपनीज़ है, एप्पल कंपनी रहने दो, बहुत से अलग अलग कंपनीज़ है, यहाँ पर उन्होंने बताया भी है। देखिए एप्पल के बारे में भी डिस्कस किया गया है। ये देखिए बहुत कुछ ऐसे बेनिफिट मिल जाते हैं गवर्नमेंट तरफ से, जो मैं आपको बताना चाहता था। जो स्कीम है उसका फुल फॉर्म भी आपको पता ज़रूर होना चाहिए। जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पीएलआई स्कीम, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जो पीएलआई का मतलब आपको बताती है। अभी बात करते देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है और कैसे हमें यहाँ पर बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये कंपनी बहुत से जो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है या मोबाइल से रिलेटेड जुड़े हुए कंपनीज़ हैं, उन सभी से ये यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। और आप लेटेस्ट जो इसके बिज़नेस के बारे में भी अपडेट देखेंगे तो मोबाइल के और 5G से रिलेटेड जो मोबाइल्स है
उसके अंदर ये कंपनी दिग्गज तरीके से वर्क कर रही है। न्यूज़ इतने सारे दोस्तों इस कंपनी के बारे में आप देखते रह जाएंगे, इतना लगातार आपको अपडेट मिलते रहेंगे, आप ज़रूर चेक करना। अभी यहाँ पर वीडियो लेंदी हो जाएगा बोलकर मैं उतने ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं कवर कर रहा हूँ। खास कर आपको इस कंपनी के बिज़नेस पर भरोसा होना चाहिए। और बिज़नेस देखिए, होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वॉशिंग मशीन वगैरह, लाइट प्रोडक्ट, एलईडी बल्ब वगैरह, यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ऐसे सभी चीज़ें ये यहाँ पर बनाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि जियो, जो आप जानते हैं जियो का जो फ़ोन है, वैसे भी कंपनियों के साथ इनके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है और बहुत से अलग अलग चीज़ें कर ये कंपनी अपना बिजनेस लगातार एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये स्मार्टफोन के जो बिजनेसेस है उन सभी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं। और ये कंपनी मिड कैप की है और मिड कैप में फ़ायदा ये है, देखिए बहुत अच्छे से गिरावट तो होती भी है और उसी तरीके से तेज़ी भी देखने को मिलती है, ये भी बात हम कह सकते हैं। और कंपनी में बेनिफिट अच्छा खासा है, आरओसी एंड आरओई ये दोनों भी बढ़िया लेवल पर चल रहे हैं। एंड दोस्तों कंपनी जैसे आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह भी अच्छे खासे लेकर तो चल रही है। और साथ ही इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो थोड़ा क्वार्टरली बेसिस पर फ्लक्चुएशन में है, बट ईयरली बेसिस पर अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट में नज़र आता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ईयरली बेसिस पर अर्निंग पर शेयर इसलिए कि आप देखकर समझ सके। देखिए स्क्रीन पर आपको नज़र आता होगा ये 8.66, उसके बाद में 10, फिर 11, फिर 20, फिर 27, 32 और अभी अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है तो 40। यानी कि आप देख रहे हैं कितना तेज़ी से डिक्सन टेक्नोलॉजी का अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो रहा है। और कंपनी के अंदर बड़ी बात क्या है, बैलेंस शीट वगैरह और कंपनी के फंडामेंटल ये स्ट्रांग है और बिजनेस भी कोई आलतू फालतू नहीं है, डिमांडेड बिजनेस है। कैमरा बनाती है कंपनी, मेडिकल के इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऐसे वेरियस बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व होते ही जा रही है। एंड कंपनी के अंदर आप यहाँ पर ये भी बात देख सकते हैं, कमाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अचानक देखिए 2022 में जून महीने में जो कंपनी के अंदर डीआईएस का स्टेक कितना था, खाली यहाँ पर 8% था, फिर वो 18 हो गया डायरेक्ट और अभी 19% तक आ गए हैं। और इतना जो कमाल का उन्होंने माल उठाया ना, वो क्यों उठाया और किस लिए, तो देखिए पब्लिक ने तो माल बेचा और साथ ही एफआईएस भी यहाँ पर पिछले कुछ समय से स्टेक बेच चुके हैं। उनके पास 20% के भी ऊपर स्टेक था, फिर धीरे धीरे उन्होंने कम किया और फिर देखिए जो यहाँ पर डीआईएस ने बढ़ा लिया और अभी डीआईएस के पास डिक्सन टेक्नोलॉजी के ही शेयर दोस्तों यहाँ पर करीब 18% से ज़्यादा है, 19% हम कह सकते हैं। 19% नॉट जोक बहुत बड़ा यहाँ पर फिगर है और बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने लगाया। और कोई भी देखिए बड़े निवेशक पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ तो है और हम भी कोई नादान नहीं है ऐसे ही पैसे लगा दे, हम भी देख रहे हैं और आप भी अंडरस्टैंडिंग कर ही आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि डिक्सन के बारे में आप समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कंपनी का फ्यूचर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ब्राइट ही है और इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ बात आती है देखिए ये करेक्शन की, और जो हमारे आगे अभी करेक्शन दिखाई दे रहा है ये देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक साल से जो स्टॉक देखिए 35% एंड जो टॉप टू बॉटम देखेंगे तो ये स्टॉक देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% के करीब ही 45% यहाँ पर करेक्शन में चल रहा है। तो ऐसे करेक्शन का फ़ायदा आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बहुत सी चीज़ें और प्रेजेंट कर सकता था, बट मुझे लगता है कि आपने बहुत बार देखी है चीज़ें। सिर्फ ये बात बताना है कि निवेशक के कमेंट भी थे कि सर इसमें करें क्या, तो मैं आपको कहूँगा आप महंगे दाम पर खरीद कर बैठे हो तो एवरेज के बारे में धीरे धीरे सोचना चाहिए, क्योंकि मौका बाद में नहीं मिलता है। ये कमबैक स्टॉक कर लेते हैं और इनके अंदर उतना पोटेंशियल है। सिर्फ बात ये मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे इसके अंदर निवेश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन और भी उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा इन्फ्लेशन और भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ज़रूर आप धीरे धीरे ही आगे बढ़िए। आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। और जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उनको बहुत अच्छे से फ़ायदा होता है, जो लोग आधा देखेंगे, हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, ये आप सभी जानते हैं। तो यही बात मैं कहूँगा कि आप कदम जो उठा रहे हैं कंपनी में या ऑलरेडी उठाकर बैठे हैं तो पेशेंस इसमें देना ही पड़ेगा।
और तभी जाकर आपको रिटर्न भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।